Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss accounting unit number 1 and the course is related to MCO05. MCO05 की हम बात करेंगे इसमें और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो इस पूरे चैप्टर की हम जिस्ट के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक किस तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है उन सब की एक एक डिस्कशन करते हुए चलेंगे। नाउ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अभी तो ये सारे के सारे कंसिस्ट करते हैं ब्लॉक, लेकिन अब जब इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होगा वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं इस चैप्टर की अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी नीड, इसकी मीनिंग क्या, अकाउंटिंग से मतलब है, इसकी प्रोसेस, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, ये सब हमें एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा सो दैट कि आपका वन बाय वन आपकी पूरी की पूरी चैप्टर का कवरेज हो सके। नाउ अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, नीड फॉर अकाउंटिंग, ये सारा का सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो इसमें आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ये है कि हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे कंडक्ट करते हैं। एक अकाउंटिंग के अंदर या एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पे, तो उनको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, समराइज़ करना, ये एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। नाउ नीड फॉर अकाउंटिंग का मतलब है क्यों अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वर स्मॉल एंड ईजीली मैनेजेबल बाय द ऑनर्स। जो स्मॉल बिजनेस हैं वो तो मैनेज कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न इन दीज डेज आर रन बाय अ कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेली बेसिस पे बहुत सारी की सारी ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पे क्लियर करती है। तो उसके बेसिस पे आपको ज़रूरत है कि आप एक अकाउंटिंग, एक मैनेजेबल सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि उसमें सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके। नाउ इसमें और ये ज़रूरी क्यों है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को और प्रॉपरली उनको फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन के अंदर लेके आना। फाइनेंशियल मींस मॉनेटरी टर्म्स में बहुत सारी पार्टीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर पॉइंट है। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सॉरी, इंट्रोडक्शन के बारे में और आपकी नीड के बारे में। अब डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन ले लो इजी सी। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, मतलब एक ऐसी कला है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको अलग अलग टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट में, जैसे कि जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और उसको मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन इज़ द अप्रोप्रिएट, इसको आप कर लो, इजी भी है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मीन्स क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को आप रिकॉर्ड करोगे, और जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, किसी की खूबी है, किसी की सुंदरता है, कोई कितनी स्किल्स से काम कर रहा है, उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद क्या ये जो डेफिनेशन है वो किन किन पॉइंट्स पे बेस्ड है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ढूंढना, क्यों? क्योंकि अगेन वही कि आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते, ओनली क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको अलग अलग जर्नल में, लेजर में कन्वर्ट करना,
समराइज़ करना ट्रांजेक्शन को, समराइज़ मीन्स जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके अंदर ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ये प्रॉपर जैसे मान लो परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी डेबिट और क्रेडिट सारी की सारी अमाउंट हो जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम समराइज़ कर रहे हैं परचेज अकाउंट को, यहाँ पे टोटलिटी हो जाएगी। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, जो भी रिजल्ट निकला प्रॉफिट लॉस, वो सारा का सारा रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट इन द सेंस कि हम इन्वेस्टर्स से बात करते हैं या जो हमारे डीलर्स वगैरह होते हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्ट आ रहा है या ये हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर ये लॉसेस के पॉइंट्स हैं, तो उन लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रॉपर आप बोल सकते हो प्रोसेस भी होता है और ये डेफिनेशन का पार्ट भी होता है। ना अगर मैं आगे पॉइंट की बात करूं तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले फंक्शंस इज ऑल्सो लाइक द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ढूंढना, ढूंढने के बाद उसको रिकॉर्ड करना, सबसे पहले ढूंढी उसको रिकॉर्ड करी इन द जर्नल, उसको क्लासिफाई किया लेजर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसको समराइज़ किया शॉर्ट फॉर्म में बनाया, उसका रिज़ल्ट निकाला कि कहीं कहीं लूप होल्स तो नहीं हो रहे। जब हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं तब हम ऑनर से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैंने बोला इंटरेस्टेड पार्टीज़, कोई डिसीज़न लेना है कि नहीं लेना है, वो वाला जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स होती है वो फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ली जाती हैं। और फिर ये मेक डिसीज़न, जब आप डिसीज़न ले लोगे, आपने डिसीज़न ले लिया, उसके बाद अगेन द होल प्रोसेस रिमेन कंटिन्यूस, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में रहती है, कंटिन्यूस है ये प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग जो है। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है? अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स अपने बिजनेस में मेंटेन कर सकें। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऐसा ना हो कि परचेज डिपार्टमेंट की जब आप बात करो तो उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन निकले, तो परचेज और सेल्स इज़ अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। तो इसके अंदर आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि परचेज और सेल्स एक ही डिपार्टमेंट में हो जाए। टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस, अपनी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन इवेंट्स की वजह से, सर्टेन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमें लॉस पे लॉस होता रहता है कंपनी को, और ये हम बाद में जाके आइडेंटिफाई कर पाते हैं, स्टार्टिंग में ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता। तो उन ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे और डेली बेसिस पे समराइज़ करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि लॉस के इवेंट्स कौन से हैं और प्रॉफिट अकरिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हमें पता लगता रहेगा कि लिक्विडिटी कितनी है। इसमें लिख सकते हो आप ये लोग पॉइंट, जो एक कंपनी को लिक्विडेट करने की जो पॉसिबिलिटी है, कभी किसी पॉइंट पे हमें ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है तो उतनी फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटी तो हम ये देख रहे हैं कि हम पोजीशन स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, क्या लिक्विडिटी है उसके अंदर कि नहीं, हम कल को ऐसा तो नहीं है हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, सॉल्वेंट तो है ना, सॉल्वेंसी तो है ना, बैलेंस शीट में ना नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को प्रोवाइड करना, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफाई के बाद समराइज़ कर लिया, लेकिन हमने कम्युनिकेट किया ही नहीं अपनी पार्टी से। तो जब कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो पार्टीज़, मतलब वो पार्टीज़ कौन कौन होती है। सबसे पहले तो दीज आर बैंकर्स हो सकती, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी, प्रोस्पेक्टिव। देखो सारे के सारे ज़रूरी है। बैंकर्स क्यों? लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रेडिटर क्यों? जब आप उधारी पे सामान करोगे। टैक्स अथॉरिटीज़ क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे टैक्स आपको कलेक्ट करना पड़ेगा।
और इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके पैसा लगाएंगे। तो इन सब से कम्युनिकेट डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है, सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथ वे में रन कर सके। नाउ पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी पार्टीज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है? सबसे पहले टू स्टडी द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू कंपेयर, सबसे पहले जो पार्टीज होती हैं वो आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगी, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगी पास्ट के साथ, और फिर टू कंपेयर इस परफॉर्मेंस विद सिमिलर एंटरप्राइज। एक तो पहले वो प्रेजेंट कंडीशन देखेंगी आपकी, प्रेजेंट, उसके बाद कंपेयर करेंगी किसके साथ? पास्ट के साथ, और फिर अगेन कंपेयर करेंगी किसके साथ? जो आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। ना ऑनर्स, ये जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जैसे कि ऑनर्स हो गए। ऑनर कौन हो गए? जो बिजनेस को मेनली हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टीज ऑनर के बाद इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टर कौन होंगे? जो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। लैंडर्स, क्रेडिटर्स, इन सब की बात हम कर चुके। मैनेजर्स कौन होंगे? जो डेली बेसिस पे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, डिसीजंस लेंगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो करेगी? रिप्रेजेंट करेगी लॉज से। अगर कोई भी ऐसा लॉ गवर्नमेंट बनाती है जिसकी वजह से आपकी फर्म को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ सकता है। एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करेगी। रिसर्चर्स, सिटीजन्स, तो ये सारे के सारे लोग होते हैं जो आपकी पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को एनी हाउ अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इज़ अकाउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सिस्टम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।